अगर कोई तुम्हें अभी कह दे कि तुम अपना मन नहीं हो तो शायद तुम हंस दोगे, लेकिन जिस दिन गौतम बुद्ध ने यह बात कही थी उस दिन सामने बैठे राजा के हाथ से सोने का कटोरा गिर गया था। राजा ने कांपती आवाज में पूछा था, अगर मैं अपना मन नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में कहा, यही प्रश्न तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। उस दिन से वो राजा सो नहीं पाया। ये कहानी उसी प्रश्न से शुरू होती है। उस समय श्रावस्ती नगरी के बाहर एक पीपल का वृक्ष था। वहीं बुद्ध ठहरे हुए थे। लोग दूर दूर से आते, कोई दुख लेकर, कोई डर लेकर और कोई अपने मन से हार कर। एक दिन एक युवक आया। चेहरा सुंदर था, कपड़े महंगे थे, लेकिन आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे भीतर आग जल रही हो। उसने बिना प्रणाम किए कहा, महात्मा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए, बस ये बता दो कि इस मन को कैसे काबू में करें। ये मन मुझे मार डाल रहा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, फिर जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, इस पत्ते को पकड़ो। युवक ने पत्ता पकड़ लिया। बुद्ध ने कहा, अब इस पत्ते से लड़ो। युवक चौंक गया। लड़ो? इससे कैसे? बुद्ध मुस्कुराए, जैसे तुम अपने मन से लड़ते हो। युवक ने पत्ते को मरोड़ा, कुचला, फेंका, फिर उठाया। बुद्ध बोले, थक गए? युवक बोला, हां। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है, तुम उससे जितना लड़ते हो वो उतना ही तुम्हें थका देता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मन को वश में करने का पहला नियम है, मन से युद्ध मत करो। लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। किसी ने पूछा, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो मन बिगड़ेगा नहीं? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और बोले, आकाश बादलों से लड़ता नहीं, फिर भी बादल टिकते नहीं। युवक वहीं बैठ गया। पहली बार किसी ने उसके मन से लड़ने के बजाय उसे देखने को कहा था। बुद्ध ने उसे वहीं रुकने को कहा। 3 दिन, न कोई उपदेश, न कोई मंत्र, सिर्फ एक काम, जब भी मन कुछ बोले उसे रोकना नहीं, बस देखना। पहले दिन युवक परेशान हो गया। मन बोला, ये सब बेकार है, घर चला जा, ये आदमी कुछ नहीं सिखा रहा। युवक पसीने से भर गया। दूसरे दिन मन और जोर से बोला। पुरानी यादें आईं, अपमान, क्रोध, इच्छाएं। युवक ने पहली बार देखा कि मन कभी चुप नहीं होता। तीसरे दिन सुबह वो थका हुआ बुद्ध के पास आया। बोला, महात्मा, मेरा मन पागल है। बुद्ध ने कहा, अब तुम सही जगह पहुंचे हो। युवक चौंका। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम्हें दिख जाए कि मन पागल है, उसी दिन तुम मन नहीं रह जाते। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची, कहा, ये मन है। फिर रेखा के बाहर एक बिंदु बनाया, और ये तुम हो। युवक ने पहली बार अपने और अपने मन के बीच थोड़ी दूरी महसूस की। बुद्ध बोले, मन को वश में करने का दूसरा नियम है, मन को देखो, मन मत बनो। दिन बीतते गए, युवक वहीं रहा। एक दिन क्रोध आया, लेकिन उसने देखा। क्रोध थोड़ी देर बाद चला गया। एक दिन इच्छा आई, लेकिन उसने देखा, इच्छा भी चली गई। युवक डर गया। उसने पूछा, महात्मा, क्या मन कमजोर हो रहा है? बुद्ध ने कहा, नहीं, मन अपनी असली जगह पर जा रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, मन समुद्र की लहरों जैसा है, तुम लहर को पकड़ना चाहोगे तो डूब जाओगे, तुम किनारे खड़े रहोगे तो लहर खुद चली जाएगी। युवक ने पूछा, किनारा क्या है? बुद्ध बोले, साक्षी, सिर्फ देखने वाला, न अच्छा न बुरा। समय बीतता गया। युवक के चेहरे पर पहली बार शांति आई। एक शाम उसने कहा, महात्मा, अब मन कम बोलता है। बुद्ध ने कहा, अब सावधान रहो। युवक चौंका। बुद्ध बोले, मन का सबसे बड़ा छल यही है, वो शांति का भी अहंकार बना लेता है। युवक ने यह सुना और सिर झुका लिया। एक रात युवक रोने लगा। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी मन की सुनी और आज समझ आया कि मैं कभी खुद की नहीं सुन पाया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही जागरण है। सुबह वो युवक बदला हुआ था। वही मन था, लेकिन अब मालिक वो था। जाने से पहले उसने पूछा, महात्मा, आखिरी बात बताइए। बुद्ध बोले, मन को वश में करने का अंतिम नियम है, जो बदलता है वो तुम नहीं हो। युवक ने प्रणाम किया। वो राजा बना, व्यापारी बना, फिर साधारण इंसान बना। लेकिन जीवन भर जब भी मन तेज हुआ, वो मुस्कुराकर कहता, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और मन शांत हो जाता। अगर ये कहानी तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी हलचल लाए तो समझ लेना,
बुद्ध आज भी बोल रहे हैं। युवक के जाने के बाद भी बुद्ध वहीं बैठे रहे। शाम गहराने लगी थी। आसपास बैठे शिष्य चुप थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठ रहा था। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, भगवान, अगर मन को देखा जा सकता है तो क्या मन कभी पूरी तरह खत्म हो जाता है? बुद्ध ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर पास पड़ी मिट्टी उठाई और हथेली पर रख ली। उन्होंने कहा, यह मिट्टी हवा में उड़ेगी? शिष्य बोला, अगर हवा तेज होगी तो हां। बुद्ध ने हाथ खोल दिया। मिट्टी धीरे धीरे गिर गई। बुद्ध बोले, मन को खत्म नहीं किया जाता, मन को ढीला छोड़ दिया जाता है। शिष्य समझ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, जिसे पकड़ोगे वही तुम्हें पकड़ेगा, जिसे छोड़ दोगे वही कमजोर हो जाएगा। उसी समय एक वृद्ध स्त्री वहां आई। उसकी आंखों में डर था। वो बोली, महात्मा, मेरा मन मुझे भविष्य से डराता है। हर समय यही सोचती हूं, कल क्या होगा? बुद्ध ने पूछा, कल अभी आया है? स्त्री बोली, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर तुम आज क्यों मर रही हो? स्त्री कांप गई। बुद्ध ने धीरे से कहा, मन या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। जो इस क्षण में टिक गया वो मन से बाहर आ गया। उन्होंने स्त्री से कहा, जब भी डर आए अपने श्वास को देखना, सिर्फ श्वास। स्त्री ने पूछा, डर चला जाएगा? बुद्ध बोले, डर को जाने की जरूरत नहीं, देखने वाला आ जाएगा। दिन बीतते गए। कई लोग आए। किसी का मन कामना से भरा था, किसी का क्रोध से, किसी का पछतावे से। बुद्ध हर बार एक ही बात कहते, लेकिन हर किसी को अलग लगती। एक दिन एक सैनिक आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैंने बहुत हत्या की है, मन रात को सोने नहीं देता। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ कांपते हैं या मन? सैनिक चुप हो गया। बुद्ध बोले, मन अपराध को पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन साक्षी अपराधी नहीं होता। सैनिक रो पड़ा। बुद्ध ने कहा, पछतावा तब तक ठीक है जब तक वो तुम्हें जगाए, लेकिन जब पछतावा ही पहचान बन जाए तो वो नया बंधन बन जाता है। उस दिन सैनिक ने पहली बार अपने मन को दोषी नहीं, बस भारी देखा, और भारी चीज जमीन पर रख दी जाती है। एक रात आंधी आई, पेड़ हिलने लगे। शिष्य घबरा गए। बुद्ध वैसे ही बैठे रहे। एक शिष्य बोला, भगवान, आपको डर नहीं लगता? बुद्ध ने कहा, डर आता है, लेकिन वो आता है, मैं नहीं बनता। शिष्य समझ गया, मन को वश में करने का यही रहस्य था। मन को दबाना नहीं, मन से हट जाना। एक दिन बुद्ध ने कहा, जब तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, तो ध्यान देना, मेरा कहने वाला कौन है? यही प्रश्न कई शिष्यों को भीतर तक हिला गया। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग भाग गए, लेकिन जो रुके वे धीरे धीरे हल्के होते गए। उनका मन वही था, पर अब आदेश नहीं देता था। एक शाम बुद्ध बोले, मन को वश में करने का सबसे गहरा अभ्यास है चुप रहना भीतर से। बाहर की चुप्पी आसान है, भीतर की नहीं। भीतर चुप वही हो सकता है जो मन को पहचान ले। आखिरी दिन बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम मन से ये कह सको कि तू है लेकिन मैं नहीं हूं, उस दिन तुम मुक्त हो। उस रात बहुत लोग रोए, कुछ हंसे, कुछ बिल्कुल शांत हो गए, और वहीं पीपल के उसी वृक्ष के नीचे कई मन पहली बार अपने मालिक से मिले। अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन पाए हो तो जान लो, तुम्हारा मन भी तुम्हें सुन रहा है। उस रात पीपल के पत्ते लगातार हिल रहे थे। हवा शांत थी, लेकिन मनों के भीतर हलचल थी। कई शिष्य सो नहीं पाए। मन बार बार वही प्रश्न दोहरा रहा था, अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? सुबह होते ही एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा पीला था। वो बोला, भगवान, कल रात मन बिल्कुल चुप हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा अब मैं शांत हूं, मन फिर लौट आया। क्या मैं असफल हो गया? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुमने पहली बार मन की चाल देखी है। शिष्य ने पूछा, कौन सी चाल? बुद्ध बोले, मन हर चीज को अपना बना लेता है, यहां तक कि शांति को भी। फिर उन्होंने कहा, जब शांति आए तो उसे भी ऐसे ही देखो जैसे क्रोध को देखते हो। शिष्य को यह सुनकर झटका लगा। बुद्ध ने आगे कहा,
जो चीज आती है और जाती है वो साधना नहीं, वो मन का खेल है। उस दिन बुद्ध ने किसी को ध्यान नहीं सिखाया। उन्होंने बस लोगों को चलते हुए देखने को कहा। चलते समय पैर कैसे उठता है, कैसे जमीन पर पड़ता है। किसी ने पूछा, इससे मन कैसे वश में आएगा? बुद्ध ने कहा, मन हमेशा कहीं और रहता है। जब तुम शरीर में आ जाते हो, मन कमजोर हो जाता है। दिन बीतते गए। एक युवक आया जो बहुत ज्यादा सोचता था। उसने कहा, मेरा मन सवालों से भरा है, हर बात पर सोचता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, अभी तुम सांस ले रहे हो? युवक बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, इस सांस में कोई सवाल है? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, मन सवालों से नहीं थकता, तुम पहचान से थकते हो। उस युवक ने पहली बार बिना सोचे एक पूरा क्षण जिया। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, सब कुछ है फिर भी मन खाली है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है या तुम्हें सब कुछ चाहिए? व्यापारी की आंखें झुक गईं। बुद्ध बोले, मन का पेट कभी नहीं भरता। जो पेट भरना चाहता है वो मन ही बन जाता है। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि मन सिर्फ एक आवाज है, बहुत पुरानी, बहुत चालाक। एक शाम एक शिष्य बोला, भगवान, मन कभी कभी बहुत सुंदर बातें भी करता है। बुद्ध ने कहा, जहर अगर मीठा हो जाए तो क्या वो अमृत हो जाता है? शिष्य समझ गया। बुद्ध बोले, मन को अच्छा बुरा मत बनाओ, बस मन रहने दो और तुम रहो। एक रात पूर्णिमा थी, चांद पूरा था। बुद्ध ने सबको चांद की ओर देखने को कहा। फिर पूछा, चांद बादलों से लड़ता है? सब बोले, नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी चांद दिखता है। उस रात कई शिष्य बिना प्रयास शांत हो गए। किसी ने पूछा, क्या यही अंतिम अवस्था है? बुद्ध ने कहा, अंत भी मन का विचार है। और फिर उन्होंने आखिरी बात कही, जिस दिन तुम्हें मन को वश में करने की जरूरत ही ना रहे, उस दिन मन वश में आ चुका होगा। बहुत देर तक कोई नहीं बोला, सिर्फ श्वास चल रही थी। अगर तुम यहां तक आए हो तो ध्यान देना, इस पल तुम्हारा मन क्या कर रहा है। अगर वो चुप है तो ये कहानी नहीं सुन रहा। अगर वो बोल रहा है तो तुम उसे देख रहे हो। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। उस मौन के बाद कई लोगों को लगा कि अब कुछ कहने को बचा नहीं, लेकिन असल में यहीं से असली यात्रा शुरू हुई थी। कुछ शिष्य अगले ही दिन चले गए। उन्हें लगा अब सब समझ में आ गया है। बुद्ध ने उन्हें रोका नहीं, सिर्फ इतना कहा, जिसे लगता है कि समझ आ गया वो अभी मन के सबसे गहरे जाल में है। जो रुके वे अजीब स्थिति में थे, न पहले जैसे अशांत न पूरी तरह शांत। मन कभी कभी शांत होता, फिर अचानक लौट आता। एक शिष्य घबरा कर बोला, भगवान, मन बार बार लौट क्यों आता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अब भी उससे छुटकारा चाहते हो। शिष्य चौंक गया। बुद्ध बोले, मन तब तक आता रहेगा जब तक तुम्हें उससे कोई समस्या है। ये सुनकर शिष्य के भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार मन को ठीक करने की कोशिश छोड़ दी। और उसी दिन उसने देखा, मन आया, कुछ बोला और बिना ध्यान खींचे चला गया। बुद्ध ने दूर से यह देखा और कहा, अब तुम सीख रहे हो बिना पकड़े जीना। एक दिन एक बच्चा आया। वो चुपचाप बैठ गया, न सवाल न डर। काफी देर बाद बुद्ध ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, कुछ नहीं। शिष्य हंस दिए। बुद्ध ने कहा, हंसो मत, यही उत्तर साधना का द्वार है। बच्चा कुछ देर बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध बोले, मन चाहने से पैदा होता है। जहां चाह खत्म, वहीं मन कमजोर। दिनों बाद एक शिष्य ने स्वीकार किया, भगवान, अब मन पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन एक डर है, अगर मन ही चला गया तो मैं कैसे जीऊंगा? बुद्ध ने पूछा, जब गहरी नींद में मन नहीं होता तब तुम मर जाते हो? शिष्य चुप हो गया। बुद्ध बोले, मन जीवन नहीं देता, मन सिर्फ शोर करता है। एक शाम बुद्ध ने सबको आग के पास बैठाया। लकड़ी जल रही थी। उन्होंने पूछा, आग कब तक जलती है? किसी ने कहा, जब तक लकड़ी है। बुद्ध बोले, मन भी तब तक चलता है जब तक उसे ईंधन मिलता है। ईंधन क्या है? किसी ने पूछा। बुद्ध बोले, ध्यान। सब चौंक गए।
बुद्ध मुस्कुराए, गलत ध्यान। जो मन पर जाता है वही ईंधन बनता है। उस रात कई शिष्यों ने देखा कि वे हर विचार को जरूरत से ज्यादा महत्व देते थे। जब उन्होंने महत्व देना छोड़ा, विचार हल्के हो गए। एक दिन एक शिष्य बोला, भगवान, अब मन आता है तो डर नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, डर ही मन की पकड़ है। फिर उन्होंने कहा, मन को हराने की इच्छा भी मन है। ये सुनकर कई शिष्य हंस पड़े। हंसी में बहुत सी गांठें खुल गईं। अंत के दिनों में बुद्ध बहुत कम बोले, अधिकतर बस बैठे रहते। लोग उनके पास बैठते और बिना जाने अपने मन से उतर जाते। एक शिष्य ने आखिरी बार पूछा, भगवान, अगर कोई एक वाक्य हो जो मन को वश में करने का सार हो। बुद्ध ने कहा, जो देख रहा है वो कभी बंधा नहीं होता। उसके बाद बहुत देर तक सिर्फ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में कई लोगों ने जाना, मन को वश में करना कोई काम नहीं बल्कि एक पहचान का गिरना है। अगर ये कहानी यहां तक तुमसे चिपकी नहीं तो समझो तुम इसे नहीं सुन रहे थे, और अगर ये कहानी कभी कभी तुम्हें बेचैन कर दे तो समझो बुद्ध तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जाग रहे हैं। समय अब बदलने लगा था। शिष्य वही थे, पीपल वही था, लेकिन वातावरण में कुछ हल्का सा था जो पहले नहीं था। लोग कम बोलते थे लेकिन ज्यादा उपस्थित रहते थे। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास बैठा, काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक कहा, भगवान, अब मन कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो बहुत सूक्ष्म होता है। पहले क्रोध था, अब मैं सही हूं है। पहले डर था, अब मैं जानता हूं है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से देखा, फिर बोले, अब मन आखिरी परत दिखा रहा है। शिष्य घबरा गया। बुद्ध बोले, मन जब मोटा होता है तो दिख जाता है, जब सूक्ष्म होता है तो साधक उसे सच समझ लेता है। फिर उन्होंने कहा, ज्ञान भी अगर बोझ बन जाए तो वो भी मन है। ये सुनते ही कई शिष्यों के चेहरे उतर गए। उन्होंने सोचा था कि अब वे बहुत आगे आ चुके हैं। बुद्ध ने उनकी चुप्पी देखी और बोले, जिसे लगता है मैं आगे बढ़ गया हूं, वो अब भी दूरी में है। एक शाम बुद्ध ने एक कटोरा उठाया, उसमें पानी भरा था। उन्होंने पूछा, अगर ये कटोरा गिर जाए तो क्या पानी दुखी होगा? किसी ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर मन क्यों दुखी होता है जब रूप बदलता है? शिष्यों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि मन दुखी नहीं होता, पहचान दुखी होती है। एक वृद्ध शिष्य जो वर्षों से साथ था, रो पड़ा। उसने कहा, मैं इतने साल मन को सुधारता रहा, लेकिन आज समझ आया कि सुधारने वाला ही समस्या था। बुद्ध ने कहा, अब तुम खाली होने लगे हो। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ। नगर के लोग आए, संगीत, भोजन, शोर। शिष्यों को लगा ये सब मन को बिगाड़ देगा, लेकिन बुद्ध उसी शोर में वैसे ही शांत बैठे रहे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, शांति तो जंगल में थी, यहां कैसे? बुद्ध ने कहा, शांति जगह नहीं देखती, शांति देखने वाले को देखती है। उसी दिन कई शिष्यों ने जाना कि मन का वश परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से जुड़ा है। एक रात एक शिष्य डरते हुए आया, बोला, भगवान, अब मन कम है, लेकिन एक खालीपन है, लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। बुद्ध ने कहा, हाँ, वही छूट रहा है जिसे तुम खुद समझ बैठे थे। शिष्य कांप रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, जो जाता है वो कभी तुम थे ही नहीं। उस रात बहुत कम लोग सोए। सुबह कुछ चेहरे बिल्कुल बदल चुके थे, न उत्साह न उदासी, बस सरलता। बुद्ध ने उन्हें देखा और कहा, अब याद रखना, मन को वश में करने का अर्थ मन का मरना नहीं है, मन का मालिक बदलना है। एक शिष्य ने पूछा, मालिक कौन? बुद्ध ने कहा, जो अभी ये सवाल सुन रहा है। फिर सब चुप हो गए और उसी चुप्पी में कई लोगों ने पहली बार बिना नाम के खुद को महसूस किया। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो
तो ध्यान देना, कहानी आगे चल रही है, लेकिन कहीं मन पीछे छूटता जा रहा है। उसके बाद कई दिन बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। लोग आते, बैठते और बिना जाने कुछ हल्का लेकर लौट जाते। शिष्यों को यह अजीब लगा। पहले शब्द मिलते थे, अब सिर्फ मौन। एक दिन एक शिष्य ने हिम्मत करके कहा, भगवान, क्या आप शिक्षा समाप्त हो गई है? बुद्ध ने बहुत देर बाद कहा, शिक्षा तब तक होती है जब तक कोई सीखने वाला हो। ये सुनते ही शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि अब प्रश्न भी मन का सहारा बन चुके थे। उस शाम बुद्ध अकेले पीपल के नीचे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। एक अंतिम व्यक्ति आया। वो न शिष्य था, न साधक, न जिज्ञासु। वो बोला, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया, मन वैसा ही है, मैं असफल हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पहली बार बहुत करुणा से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो असफल हो गया वो ही बचा है। वो व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध बोले, अब तुम मन को जीतने नहीं आए, अब तुम मन से थक गए हो। वो व्यक्ति जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अब कुछ करने का मन नहीं। बुद्ध ने कहा, बस यहीं रुक जाओ। उस क्षण न ध्यान था, न साधना, न अभ्यास, सिर्फ होना था। रात गहरी हो गई, चांद निकल आया। शिष्य दूर से देख रहे थे। कुछ बदल रहा था, लेकिन शब्दों में नहीं। सुबह वो व्यक्ति उठा। उसकी चाल अलग थी, आंखों में कोई खोज नहीं थी। जाने से पहले उसने पूछा, अब अगर मन लौट आया तो? बुद्ध ने कहा, तो लौट आने देना। वो व्यक्ति झुक गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और आखिरी बार बोले, मन को वश में करने की कोशिश मन को ताकत देती है। मन को देखने की क्षमता मन को शर्त कर देती है। और जिस दिन देखने वाला भी कुछ नहीं चाहता, उसी दिन मन अपना स्थान भूल जाता है। इसके बाद बुद्ध चुप हो गए। कभी कभी यही सबसे बड़ा उपदेश होता है। कहते हैं, उस दिन के बाद पीपल के नीचे कोई शिक्षा नहीं दी गई, लेकिन जो भी वहां बैठा वो खाली हाथ नहीं लौटा। अगर ये पूरी कहानी तुमने यहां तक सुनी है तो एक बात याद रखना, मन को वश में करना कोई मंजिल नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। ये बस इतना जान लेना है कि जो कुछ भी चल रहा है उसे देखने वाला अब भी शांत है, और वही तुम हो। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा भी छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी गहरी और सच्ची कहानियां आगे भी सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो अपने मन से रोज लड़ते हैं।